हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में 1.5 को सॉल्व कर चुके हैं विथ इंट्रोडक्शन, और आज भी एक्सरसाइज 1.6 को इंट्रोडक्शन के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, यानी एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने से पहले हम पहले देखते हैं ये कुछ सूत्र हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a प्लस n, यानी यहाँ देखिए इस पे a क्या है, इन दोनों के घात क्या है, आधार जो है a क्या है, इसमें आधार है और m क्या है, घात है, यानी इन दोनों के आधार समान है। दोनों के आधार क्या है, a है, लेकिन इसके घात समान नहीं है। और जब दोनों का आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो क्या होंगे, वो आपस में दोनों घात जुड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 2 पर घात 3 गुणे 2 पर घात 2। अब देखिए यहाँ ये दोनों आधार क्या है, इसके आधार समान है, 2 2 है ना, लेकिन इसकी घात क्या है, अलग अलग है। अब देखिए यहाँ सूत्र हमारा बन गया a पर पावर m गुणे a पर पावर n। अब इसका सूत्र क्या होता है, a पर m प्लस n। वैसे यहाँ देखिए 2 पर घात 3 है गुणे 2 पर घात 2 है। अब सूत्र से क्या होगा, a पर पावर m प्लस n, तो यानी 2 पर 3 प्लस 2। अब क्या हो गया, 2 पर 3 और 2 जुड़ गया, कितना हुआ, 5 हो गया। सेम ये जो है फॉर्मूला ऐसे ही सॉल्व होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा है a पर पावर m पूरे का पावर n। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a पर पावर m इंटू n। अब इसका देखिए सूत्र, यानी 2 पर पावर 2 और इन तीनों इस पर पावर 3। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a पर पावर m इंटू n, यानी 2 पर पावर ये 2 इंटू 3। अब देखिए 2 और इन दोनों का पावर कितना है, 2 और 3 दोनों का गुणा होगा, 3 दूना 6, 2 पर पावर 6। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब तीसरा देखिए लिखा है फॉर्मूला a पर पावर m बटे a पर पावर n, यानी यहाँ जब ये बटे के रूप में हो तो ये क्या होता है, आपस में घट जाते हैं, यानी a पर पावर m बटे a पर पावर n, तो क्या हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। अब यहाँ देखिए 3 पर पावर 4 बटे 3 पर पावर 2, सेम यही सवाल है। देखिए यहाँ पे a पर पावर m, अब इन दोनों का क्या है, आधार समान है ना, लेकिन घातांक अलग अलग है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a पर पावर m माइनस n, तो 3 पर पावर 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 3 पर पावर 4 में से 2 गया 2। ये क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब देखिए a पर पावर m b पर पावर m, यानी a और b ये जो दोनों आधार हैं अलग अलग हैं, लेकिन इसके घातांक हैं जो सेम है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाए, इन दोनों का गुणा होगा लेकिन इसका ऊपर का जो घातांक है वही रहेगा। यहाँ देखिए लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुणे 3 पर पावर 2। अब यहाँ देखिए इन दोनों के क्या है, जो घात है वो समान है लेकिन आधार भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये लगेगा ए बी, यानी इन दोनों का गुणा, यानी 2 गुणे 3 और इस पे पावर क्या है 2, जो आधार सेम है, 2 3 6, 6 पे पावर 2। ये क्या है, इसका आंसर है। अब यहाँ देखिए ए पर पावर 0, यानी कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, जैसे 373 है, अगर इस पे पावर 0 हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर 7 है, 7 का पावर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए 1 बटे a पर पावर n बराबर a पर माइनस n। अब देखिए यहाँ 1 बटे अगर 7 पर पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया कि 7 पर माइनस 2। ठीक, ये जो हम बताए हैं आप लोग को, सेम ऐसे ही जो एक्सरसाइज के सवाल है ऐसे ही सॉल्व होंगे, इसी फॉर्मूले पे आप लोग इजीली कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ज्ञात कीजिए, पहला क्या है, 64 पे पावर 1/2। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। एक बार और देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 पे पावर क्या है 1/2। इसको हम पहले तोड़ दिए हैं। अब कितना 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पर 6 गुणे 1/2। अब यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 3 बार में गया यानी 2 पर पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8, ये इसका आंसर है। अब देखिए दूसरा क्या है, 32 पे पावर 1/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस पे पावर क्या है 1/5। फिर से देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 यानी 2 पर पावर कितना है 5 गुणे 1/5। अब 5 से 5 ही हमारा खत्म हुआ है, 2 पर पावर कितना बचा 1 बराबर क्या हुआ 2, यानी इसका मान क्या हुआ 2 हुआ। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या 125 पे पावर 1/3। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25 पचे 125 पर पावर कितना है 1/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 पे 3 गुणे 1/3। अब 3 से 3 ये क्या हुआ कट गया, बचा क्या 5 पे पावर 1 बराबर 5। इसका मान क्या हुआ 5 हुआ। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है बोला है ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्या है 9 पर पावर 3/2। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 गुणे 3 पे पावर क्या है 3/2। अब यहाँ लिखेंगे 3 पर पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 ये हमारा खत्म हुआ, 3 पर पावर कितना है 3 है। अब 3 पे पावर 3 है तो इसको हम क्या करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिका 27। इसका क्या हुआ आंसर हुआ। उसके बाद इसका दूसरा देखिए लिखा है 32 पे पावर 2/5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ते हैं पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 पे पावर 2/5 1 2 3 4 5 यानी 2 पर 5 घात गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ यानी 2 पर 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4। ये हमारा क्या है आंसर है। क्या है 16 पे 3/4 पावर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस पे पावर क्या है 3/4। इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 यानी 2 पर 4 पावर गुणे 3/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ 2 पर पावर 3। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 8 इसका क्या है आंसर है। अब चौथा इसी का चौथा देखिए लिखा है 125। 125 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25 25 पचे 125 पर पावर -1/3। अब इसको लिखेंगे 5 पर पावर 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ बचा क्या 5 पर पावर -1। अब ये -1 है तो इसको हम लिख देंगे 1/5। ये क्या है आंसर है इसका। क्वेश्चन है तीसरा है सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। अब ये फार्मूला पे जो इसके पहले हम फार्मूला बताएं उस पे लगेगा। अब देखिए इनका आधार सेम है ना 2 2 है और इसका घातांक क्या है अलग है, यानी इसका फार्मूला होगा a पर पावर m इंटू a पर पावर n। अभी जब ये दोनों गुणा है तो आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा a पर m प्लस n। यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो अब यहाँ देखिए आधार सेम है ना तो a पर पावर m और a पर पावर n। तो हम लिखेंगे a पर पावर m प्लस n तो यानी पावर ये क्या है 2
2 पर क्या है 2/3 प्लस 1/5 आपस में जुड़ जाएंगे। अब 2, अब यहाँ देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3, अब इसका इसमें 5 तिहाई 15। अब यहाँ हो गया 10 और 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 13, 13/15 ये हमारा क्या आंसर है। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा है a पर पावर 1/3 पर पावर 3 पूरे का होल पावर 7। अब ये क्या है, अब इसको हम लिख देंगे 1 पे पावर 7/3 पर ऐसे 3 और इन पूरे का 7, ये 3 है, इसे यहाँ लिख देते हैं फिर से 1 पर पावर 7/3 पर 3 और इस पर पावर 7। अब 1 का साथ में गुणा करेंगे तो सिर्फ 1 ही होगा, कितना हो 12, 1 पे कितना हो पावर लगा दे उसका मान कितना होगा 1 ही होगा बटे। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 7 त्रिका 21। अब अभी हम बताए हैं आप लोग को कि 1/a पर पावर n का माइनस होगा a पर माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा 3 पर माइनस 21 इसका आंसर। नंबर तीसरा है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है a पर पावर m बटे a पर पावर n। अब इसका फॉर्मूला होता है a पर m माइनस n, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो a पर पावर m और इसका क्या होगा a पर पावर m माइनस 1, a क्या है 11 और m माइनस 1, m क्या है 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 एकम यहाँ बटे में करते हैं 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2। अब 4 में से 2 गया 11, 4 में से 2 गया 2, 2/8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यहाँ हो गया 11 पे पावर 1/4। ये क्या है आंसर है इसका। अब यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 पर 1/2 गुणे 8 पर। अब यहाँ देखिए इनका आधार अलग अलग है, तो जब आधार अलग अलग है और इसके घातांक सेम है यानी ये a पर पावर m और b पर पावर m ये फॉर्मूला, तो इसका हो जाएगा ab पर पावर m, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो यहाँ तो हम क्या लिखेंगे ab क्या है 7 गुणे 8 और इस पे पावर क्या है 1/2 और 7 का 8 में गुणा करेंगे 7 8 56 पे पावर 1/2। आई होप गाइज आप लोग को ये सारे सवाल समझ में आएंगे। अब हमारा ये जो है एक्सरसाइज 1 जो है टोटली पूरा समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2।